जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में। ये कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है, हम किसानों का मंदिर है, जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक सीखते हैं जिनसे हमारे जीवन, सामाजिक स्तर, हमारी खेती और हमारे व्यवहार में अंतर आता है और हम अपनी खेती को बहुत अच्छा कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में आपको आना चाहिए। ऐसे ही मेरे आज कृषि विज्ञान केंद्र में आया था तो एक राणा जी मेरे साथ हैं, अपना परिचय देंगे अभी। उनके साथ मेरी बात हुई, वो बासमती की एकदम से जहर मुक्त खेती करते हैं। तो एक छोटे वीडियो में जानते हैं किस तरीके से वो कर पा रहे हैं। नमस्ते सर, जय हिंद। नमस्कार जी। आपका एक पूरा परिचय। मैं पंकज कुमार राणा, निवासी शरीफपुर खुराज नगीना के पास का रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी समय से बासमती की खेती करता चला रहा हूँ, जिसमें कुछ वैरायटियाँ नई भी मेरे पास लगती रहती हैं। कौन कौन सी हैं जैसे आपने प्रयोग इस की? बार 1509, 1692, 1401 जिसको पूसा 6 के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा 1121 और बासमती 370, बहुत सारी वैरायटियाँ जो हैं मैं लगा चुका हूँ। और राणा जी हमारे यहाँ तो लोग ये बोलते हैं बासमती मत लगाओ। नहीं, लोगों का ये पेटेंट इसलिए है कि लोगों के दिमाग में है कि ये जो है एक पैदा होने में दिक्कत करने लगी हैं। अच्छा। और इनमें रोग आने लगे हैं, बीमारियां से परेशान, और कुछ क्षेत्रों में हुआ भी ऐसा है। आप कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि लोगों ने जैसे कि उसमें कई तरह के कीटनाशक इस्तेमाल कर लिए, उनकी मात्रा सही पता नहीं होती है। उसका गलत उपयोग करने से भी नुकसान हो रहा है। तीसरा ये है कि जैसे कि ये मान के चलिए कि यूरिया, DAP, पोटास किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और डाला कुछ जा रहा है, उसका भी एक कारण। बासमती का वैरायटी के हिसाब से मायने रखता है। बासमती खाद में फर्टिलाइजर्स की बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। ये सबसे उसकी पहली पकड़ है और लेट समय में लगाने वाली वैरायटियां भी हैं। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल। जी बताइए। पहला सवाल जैसे किसानों के मन में आ रहा होगा कि भाई मैं खेत की तैयारी में क्या करूं, आप लोग क्या करते हैं? हम खेत की तैयारी में ये करते हैं, एक तो जैसे गर्मी का समय है, हमारा खेत खाली हो गया, उसकी ज्यादा जुताई करें। महीना, हाँ महीना, इसको तो नवंबर से शुरू कर दें आप। हो सकता है ये वीडियो लोग अब से 1 साल बाद देख रहे हैं। हाँ कोई नहीं। तो उसकी हम खेत में बार बार ना मिट्टी पलटने वाला काम, उसकी जो फफूंदी है वो नष्ट करनी है। हम तो 10 दिन में 15 दिन में उसकी मिट्टी पलटने का काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है गोबर की खाद जैसे उसमें डाल दी गई है, तो वो नमी में ही उसकी जुताई करते हैं। लोग उसको सुखाने के बाद करते हैं। उसका नुकसान है, वो क्या हुआ, खेत में सुखा लिया उसको और जोत रहे हैं, उसका काम खत्म हो गया। वो भी नमी में जुते और नमी में ही बंद हो। बहुत बढ़िया। तीसरा, नवरत्न खाद का जैसे लोगों ने चला रखा है, पहले तो हमें नवरत्न का नाम ही नहीं मालूम था। हमारे पिताजी तो सनी बू दी, ढैंचा बू दिया, और हम भी वही करते थे। अब नवरत्न में ये कुछ आइटम बढ़ा दिए गए हैं, तो वो हम भी कर रहे हैं। पूरा पोषण आ जाता है, जिंक से लेके हर चीज तक। वो अब 3-4 साल से उसको कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलना शुरू हो गया है। और तो मैं खेत की तैयारी पे आप गोबर की खाद डाल के खेत की जुताई करते हैं? हाँ, खेत की। उसके बाद पनीर डालते हैं। उसके बाद पनीर का एरिया क्या होना चाहिए 1 एकड़ के लिए? अब ऐसे लोगों की अपनी अलग अलग पत्ती है। आप अपना बताइए। जैसे हमारा, हम तो एक पौधे से ही रोपाई करते हैं। कुछ लोगों का सिस्टम है चुटकी भर पौधा लगाते हैं। अच्छा। तो हमारा तो प्रति बीघा 2 kg, 1 kg से लेकर 2 kg तक। जैसे मोटा धान है तो 2 kg प्रति बीघा, मतलब अगर हम एकड़ की बात करें, हाँ तो 10 किलो पूरे भारत में 10 किलो एकड़ का 10 किलो एकड़ का बीज आपको 10 किलो एकड़ का सीड चाहिए। और सिंगल पौधे से अगर आप लगा रहे हैं तो 5 kg एकड़ का ही कामयाब हो जाता है। ओके। अब इसमें ये बताइए कि एरिया कितना रखा जाए बीज एरिया? तो पनीर के लिए हम तो 100 बाई 100। अच्छा, 1 एकड़ के लिए 20 स्क्वायर फीट 1 बीघे के लिए पर्याप्त। बिजनौर का बीघा, हमारे यहाँ पे 5 बीघे होते हैं, आपके यहाँ पे कहीं 1.5 भी होता है, कहीं 2 भी होता है। एकड़ के हिसाब से ये छोटा बड़ा होता है। ठीक बोल रहे हैं। 100 बाई 100 स्क्वायर फीट में आप 1 एकड़ का बीज बखेर सकते हैं। उसके इसलिए एरिया, कुछ लोग उसका कम भी रखते हैं, 50 बाई 50 में करते हैं, लेकिन हमने उसका सिस्टम सिस्टम चेंज किया। उसका 100 बाई 100 ये पौधा ग्रोथ करता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद बस पौधे को खेत में, खेती तैयारी हो गई बढ़िया सर, खेत उसकी रोपाई शुरू कर देते हैं वहाँ पे। उसमें उस समय कुछ नहीं हमें लगा। काटते समय गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोई ऐसी चीज, जीवामृत, घनजीवामृत, ये चीजों का कुछ चीजों घनजीवामृत का इस्तेमाल। पूरी बात आप थोड़ा सा बता देंगे तो बड़ा। जब खेत की तैयारी कर रहे हैं, पानी भर दिया, उसमें उसकी जो वो होती है मड़ाई खेत की, तो उस समय हम जो है जो पहले तो NPK खूब लगाते थे, कुछ नहीं लगाते थे, NPK लगाते थे। NPK बंद कर दिया है। अब ट्राइकोडर्मा युक्त मिली हुई खाद गोबर वाली, उसका इस्तेमाल करते हुए वो पौधे की रोपाई उस समय करते हैं। हाँ, बुआई पे करते हैं। ठीक है, अब आगे आ गए हम। बुआई खत्म हो गई। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर स्प्रे करना है हमको। कितने दिन बाद? 35 दिन बाद। अच्छा, लोग 25 दिन बाद करते हैं, 20 दिन बाद करते हैं, लेकिन हमने उसमें इतनी सारी चीजें डाल रखी हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती है 30 दिन से पहले कुछ देने की। 35 दिन पे क्या स्प्रे करते हैं? 35 दिन पे हम
ये जैविक तैयारी कर रखी है हमने। जी। ये वो सारी चीजें मुझे ध्यान नहीं थी, पत्ती जैसे वगैरह 10 पत्ती अर्क वाला हाँ। गुड़, उसमें बहुत सारी चीजें मिले, बेसन है, गुड़ है, पत्ती अर्क है, वो सारा तैयार घोल रहता है, तो उसका स्प्रे ठीक है। लगवा देते हैं। उसके बाद खाद कुछ देते हैं दोबारा फिर लास्ट तक? नहीं, उसका खाद तो हम उसमें कोई लगा ही नहीं रहे। रासायनिक आप कुछ हम नहीं, जैविक में भी कुछ डाल रहे हैं? गोबर की खाद तो डाल रहे हो? जैविक में तो डालना पड़ेगा। 40 दिन पे या 60 दिन पे? 40 दिन पे नहीं, फिर 45-40 दिन के, आप 50 के समथिंग। कितना? वो तो 10 किलो प्रति बीघा हम उसको डाल रहे हैं। ये मेरा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, केचुए वाली हजार खाद, किसानों के जवाब दरअसल केचुए वाला प्लांट मेरे यहाँ लगा हुआ है बनाने का खाद का, हम उसका उपयोग करते हैं उससे। वो फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। अगर 1 एकड़ में कितना डाला जाना चाहिए? एक एकड़ में उसकी मात्रा कम से कम 1 एकड़ में जो है उसको 2 क्विंटल तक कायदे में पड़ना चाहिए एक बार में। एक बार में। मैं 15 कुंटल के हिसाब से सजेस्ट करता हूँ लोगों को जी। तो 15 कुंटल अगर आप साल का डाल रहे हैं हाँ, तो बहुत शानदार। और वो आप करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। हमारी तो मात्रा कम इसलिए है कि उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे, वो खरीदने पे भरोसा नहीं है। वो बढ़ जाएगा तो अपना हमारा एरिया बढ़ जाएगा, और थोड़ा किसान के लिए महंगा भी पड़ता है खरीदना, ये भी मान लीजिए आप। किसान की आय अभी उतनी नहीं हो पा रही जितना खर्च हो रहा है। डीएपी से तो बहुत सस्ता है। डीएपी से सस्ता है। आपकी एक बोरी डीएपी में मेरे हिसाब से 6 बैग आ जाते हैं इसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 6 बैग ये डालोगे वो दरअसल तो लंबे समय चलेगा। हाँ, आपकी बात ठीक है। आप बताना हम परचेज करेंगे, कहाँ से मिलेगा, बढ़िया विश्वसनीय हो जगह। सबसे बढ़िया है कि खुद ही बनाओ। बस खुद ही, ये है वो खुद बना रहे हैं। सबसे बेस्ट है किसान के लिए खुद बनाना। मैं तो आपकी बात इसलिए कह दिया, आप बहुत चैनल पे जाते हैं, आपको किसी विश्वसनीय किसान का मालूम हो तैयार करना है। हमारे बिजनौर में एक लड़का है, वो बना, एक मुजफ्फरनगर का है लड़का, रई गाँव का, इसका नाम थोड़ा मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, विक्रांत शर्मा। अच्छा। एक अपने बिजनौर में लड़का है, गोसपुर गांव है, गोसपुर का अनुज। कोतवाली के पास गोसपुर? ना ये अच्छा, ये आगे झालू के पास। झालू के पास वाला गोसपुर, वहाँ का लड़का है अनुज। जी जी। मैं तो उससे लेता हूँ। ठीक है, उसका बहुत शानदार देता है वो। और दूसरा ये है कि वो बोलता भाई साहब मैं मिलावट नहीं करता। वही चीज है। रिजल्ट आप बताओगे, मुझे नहीं पता, मैं तो बना कर दे रहा हूँ। हम 1-2 बार कहीं से परचेज किया तो हमारे साथ उसमें ये रहा कि वो चीज मिल नहीं पाई। तो हमारे खून में शामिल हो गया। वो अगर आपका बढ़िया विश्वसनीय आदमी, हम भी ट्राई करेंगे। बोलो आप लेकर आओ, चाहे एक बोरी लेके आओ और आप ट्राई करना, और कोशिश करो खुद ही बना लो। केचुए ले आओ उससे, बोला भैया हमें बनाना और सिखा दे। हाँ, ये आपका अजोला वाला लगा रखा है मैंने, अजोला का कर लिया। और केचुए वाला भी प्लांट मेरा पहले लगा हुआ था, उसमें तरक्की की है, बढ़ाया उसको। इस बार 2-3 चीजें मैंने लगा ली हैं। कुछ गवर्नमेंट से भी मेरा उसमें कॉन्टेक्ट था, ब्लॉक कोतवाली से, उस बेस पे उनकी मदद और ये मिलकर तो हो गया। दूसरा उसका आखिरी हमारा ये रहता है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट हम है इसका, जो लोग हमसे बासमती चावल खरीदते थे, हमें उसे मंडी ले जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ रेट लगाता था बनिया। अच्छा, यहाँ रेट लगा रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि क्या रेट में जा रहा है अपना चावल? हमारा तो आप चावल निकाल के देते हो? हाँ, चावल धान नहीं, चावल तो अपना यही निकलवा रहे हैं इसी प्लांट में। उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो प्लांट चावल बढ़िया निकाल नहीं पाते, लेकिन अच्छे प्लांट लग गए हैं। रुद्रपुर लग गया है एक, और मुझे पता लगा धामपुर के आसपास भी लग गया। 1 एकड़ का किसान रुद्रपुर? अरे भाई नहीं, हम तो खैर 1 एकड़ तो नहीं लगाते, हमारा तो धान ज्यादा रहता है। जैसे अगर 1 एकड़ का तो उसका तो ये है कि वो कांटेक्ट करता है एक दूसरे के संपर्क से, माल रख के जा रहे हो तो मेरा भी ले जा, ऐसे ले जा। और वो नहीं ले जाता तो वो चावल तोड़ लेता है, वो मंडी बेच देगा, वो बेचारा बना नहीं पाता है। ओके, लेकिन खुद के खाने के लिए करना हो तो? खुद के खाने के लिए करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भाई परसेंट ज्यादा बढ़कर छना लो, बढ़िया निकाल लो, खा लो। महाराज चावल जाके नहीं, वो चीज तो अलग हो गई, वो चीज अलग हो गई। हमारा तो मानना यही है कि मुंबई में तो टूटना है। वो आपका मानना ठीक है, लेकिन एक चीज है कि जो चीज है मार्केट, जो क्वालिटीज है, वो रेट जो अगर बेचना है तो फिर तो क्वालिटी की बात है। ये बात में और धामपुर में, हाँ धामपुर 1200 रुपए कुंटल का रेट समथिंग हमारे पास से जा रहा है। 1692 1200 गया, 1509 1000 रुपए तक रहा पिछली बार, लेकिन अब कंडीशन चेंज है, अब 1300। उत्पादन आप कितना ले पा रहे हैं? उत्पादन तो प्रति एकड़ जो है 15 कुंटल के आसपास मिल जाता है। हाँ, बासमती। अरे 1509 लगाइए आप, इस पद्धति से बिल्कुल मिलेगी। 1692 इसी कंडीशन में 1692 मैंने आपसे 5 साल पहले 1692 लगाया है। कृषि विज्ञान केंद्र में आप खड़े हैं, यहाँ पे ये लोग सजेस्ट करते हैं, और हमारा पूसा से इससे पहले कनेक्ट रहे हम। उससे पहले 15 नगर से मेरे पिताजी कनेक्ट रहते थे। हमें जो दिलचस्पी रही है इन चीजों की, अब मैं उनकी लाइन पे जाने लगा हूँ। पहले पापा को शौक था पौधे लाना, ये नर्सरी करना, वो करना। ज्ञान और विज्ञान जब तक मिलेगा नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। उसके चलते 17 बासमती की वैरायटी हमारे पास थी। तीसरे ताल भी पिछले साल 12 थी। एक बार तो ऐसा हुआ जब N10B और बासमती, नगीना बासमती क्या थी, N12 थी वो शायद, वो लगी थी। उस समय 37 वैरायटियाँ लगी हुई थी। उसका जो प्रोग्राम उसने किया था 15 नगर वालों ने हमारे यहाँ लगाया था।
बढ़िया। तो कौन सी बढ़िया निकली, उनमें कुछ रिजल्ट आया? N12 भी हमारे यहाँ की बहुत टॉप की वैरायटी थी और उस समय सबसे नंबर 1 रिजल्ट आया था बासमती 370 का, जो कि बीज हमने इस बार भी मंगाया है 1 किलो, उसकी तैयारी में है लगाने की और लगाएंगे। और जब इस बार मेरी प्लांट पर लगी हुई होगी तो आपको अगर कोई किसान आपसे जानकारी लेना चाहे इसके बारे में तो आप नंबर शो कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है, मैं पंकज कुमार राणा, सरीपुर खोराज, 7017967454। एक बार हिंदी में अगर बता। हाँ, 70 17 96 74 54, ये मेरा मोबाइल नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।